Hello everyone. Bacha, today we are starting a new topic that is post fertilization event. फर्टिलाइजेशन हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं. फर्टिलाइजेशन, सिनगेमी सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम पहुंचे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन. पोस्ट फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले हम जो करने वाले हैं दैट इज़ क्लीवेज विच कम्स अंडर द हेडिंग दिस इज़ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. तो ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है इसके अंदर हम क्या समझ रहे हैं. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज़ द सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जिसके अंदर हम क्लीवेज को समझेंगे. क्लीवेज इज़ एक्चुअली सीरीज़ ऑफ रैपिड माइटोटिक डिवीज़न, माइटोसिस होगा ऑफ द जाइगोट विच कन्वर्ट द सिंगल सेल स्ट्रक्चर जिसका नाम है जाइगोट. इस सिंगल सेल स्ट्रक्चर को इनटू मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देगा जिसे हम कहेंगे ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला. क्लीवेज, जैसे कि नाम आप जानते हैं क्लीवेज जो है वो है तो ज़रूर एक तरह का माइटोसिस, लेकिन इसमें और माइटोसिस में कुछ डिफरेंसेस हैं जो आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंसेस आपके लिए जानना. क्लीवेज जो है वो उसके अंदर है वो माइटोसिस, मतलब कि है तो इक्वेशनल डिवीज़न जो कि जाइगोट में होगा, लेकिन इसके अंदर इंटरफेस जो है वो शॉर्ट होती है. और अगर हम माइटोसिस के से कंपेयर करें तो माइटोसिस जो है उसके अंदर इंटरफेस जो है वो कंपैरेटिवली लॉन्गर होती है. माइटोसिस के अंदर जो इंटरफेस है उसमें G1, S, G2 ऐसी स्टेजेस भी होती हैं जो हम जानते हैं. और अगर हम क्लीवेज की बात करें तो हम कहते हैं क्लीवेज में जो ब्लास्टोमियर्स हैं, ब्लास्टोमियर्स जो हैं वो साइज़ में डिक्रीज़ होती जाती हैं एज दे इंक्रीज़ इन द नंबर तो इंक्रीज़ हो रहा है. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि क्लीवेज हो रहा है तो जाइगोट से 2 सेल स्टेज बनी. अब क्या है कि इसका जाइगोट का साइज़ और ये 2 सेल स्टेज जो आगे हम करने वाले हैं 4 सेल स्टेज या जैसे हम आगे करने वाले हैं 8 सेल स्टेज, ठीक है, ये जो स्टेजेस हैं इन स्टेजेस में साइज़ जो है वो ब्लास्टोमियर का साइज़ रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन डीएनए कंटेंट बढ़ता रहेगा क्योंकि सेल्स बढ़ रही हैं. जब सेल्स डिवाइड करेंगी तो ऑब्वियसली डीएनए कंटेंट तो बढ़ेगा, ठीक है. और क्योंकि माइटोसिस से अगर कंपेयर करें तो कांस्टेंट ग्रोथ होती है माइटोसिस में. डॉटर सेल्स जो हैं उनका साइज़ जो है वो कम नहीं होता जस्ट लाइक क्लीवेज. क्लीवेज कभी भी प्लांट सेल में नहीं होता, याद रखेंगे ये बात. क्लीवेज सिर्फ एनिमल सेल्स में ही होता है, जैसे कि आपने जाइगोट में देखा है. जाइगोट में क्लीवेज होता है और माइटोसिस दोनों में होता है, दोनों में, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी. अब अगर छोटी सी बात हम करें दैट इज़ अबाउट न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो. अगर हम यहाँ पर मैं लिख देती हूँ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज़ न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो. ये जो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो है अगर हम इसकी बात करें तो हम बताएंगे कि अगर हम क्लीवेज की बात कर रहे हैं तो इसमें हम कहते हैं कि न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो विल इंक्रीज, ठीक है. क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि सेल्स का नंबर तो इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर कंटेंट बढ़ रहा है लेकिन साइटोप्लाज्म डिक्रीज हो रहा है. लेकिन माइटोसिस में हम कहेंगे दैट रिमेन अनचेंज, ठीक है. एंड लास्ट पॉइंट हम ये भी याद करना चाहेंगे इसमें कि यहाँ पर सिंथेसिस, क्लीवेज के अंदर सिंथेसिस ऑफ डीएनए जो है वो फास्टर पेस पर होता है और माइटोसिस में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें नॉर्मल पेस पर ही होता है. तो ये थोड़ी सी बातें आपको क्लीवेज और माइटोसिस के बारे में जाननी ज़रूरी है. हाँ, ये बात सही है कि क्लीवेज जो है वो एक माइटोटिक डिवीज़न ही है. अब जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पर दिस इज़ इन फ्रंट ऑफ यू कि ये एक जाइगोट है. आपने देखा था कि जब स्पर्म अंदर आया था, स्पर्म जो है वो टेल के साथ और न्यूक्लियस के साथ अंदर आया था. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, वो सारा पास मिडिल पीस वो बाहर रह गया था. तो जब स्पर्म अंदर आया तो उसकी टेल डिग्रेड हो गई, मेल और फीमेल प्रो न्यूक्लियस बने, दोनों एक दूसरे के सामने, दोनों ने एक दूसरे के साथ फ्यूज़ किया. द प्रोसेस वॉज सिनगेमी. सिनगेमी में जब बचा दोनों फ्यूज़ हुए तो फ्यूज़ होने के बाद ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है दिस इज़ अ डिप्लॉयड न्यूक्लियस. ये जो न्यूक्लियस है इसकी पोलैरिटी 2n है क्योंकि हमने इसे जाइगोट लिखा है. अब जब इसमें क्लीवेज हुआ मतलब कि डिवीज़न हुआ. अब डिवीज़न से ये 2 सेल स्टेज में चेंज हो गया, ठीक है. और यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है सेकेंड पॉलर बॉडी, ये अल्टीमेटली डिग्रेड ही हो जानी है. तो क्लीवेज के बाद एक्चुअली क्या है, यहाँ से अगर ये क्लीवेज कम्प्लीटली अलग अलग हो जाए तो यहाँ से ट्विन्स भी बन सकते हैं. येस, अब अगर बात ही आई है ट्विन्स की तो हम छोटी सी बात ट्विन्स के बारे में भी कर लें कि ट्विन्स जो मैं बात कर रही हूँ आपसे, ट्विन्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं. एक होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, एक होते हैं डाइजाइगोटिक ट्विन्स. सो लेट्स टॉक अबाउट ट्विन्स.
ट्विन्स जो हैं वो दो तरह के हैं जो अभी हम बात कर रहे हैं। दीज आर कॉल्ड मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, और दूसरी बात जो हम करेंगे दोज आर कॉल्ड डाइजाइगोटिक ट्विन्स। जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स की हम बात कर रहे हैं, ये मोनोजाइगोटिक ट्विन्स जो हैं ये इन्हीं स्टेजेस में, इसी स्टेज में कहीं ना कहीं डिवीज़न से बनते हैं। ठीक है, मतलब कि क्लीवेज जो हुआ वो क्लीवेज जो है सेपरेशन हुआ, एम्ब्रियो जो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है इसकी सेल्स में कहीं सेपरेशन हुआ, ये जो एम्ब्रियो है इसकी सेल्स में कहीं सेपरेशन हुआ, और उस सेपरेशन से ही क्या होता है कि ये देखिए मोनोजाइगोटिक ट्विन्स एंड डाइजाइगोटिक ट्विन्स जो हम बात कर रहे हैं। तो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स जो हैं वो एक ही जाइगोट में जैसे कि यहाँ पर सेपरेशन हो गया तो उससे बनते हैं। ठीक है, सेपरेशन ऑफ द डेवलपिंग सेल्स इनटू एम्ब्रियो। और 99% केसेस जो हैं उसमें ऐसा जो होता है वो 8 डेज़ पास होने से पहले ही हो जाता है। ये 8 डेज़ मैं फर्टिलाइजेशन के दिन से बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर सेपरेशन 8 डेज़ तक हो जाता है, इनका सेपरेशन जो है 8 डेज़ तक हो जाता है, तो ऐसे जो ट्विन्स बनते हैं उन्हें हम मोनोजाइगोटिक ट्विन्स कहते हैं, क्योंकि एक ही जाइगोट से बने हैं। तो ऐसे केस में मोनोजाइगोटिक ट्विन्स जो हैं वो ऐसे केस में सिंगल फर्टिलाइज्ड ओवम से बने हैं, तो इसलिए उनका जेनेटिक मटेरियल, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स का जेनेटिक मटेरियल जो है वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, और ऑब्वियसली सेक्सेस तो सेम होंगी। तो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स जो हैं वो इस केस में बनते हैं। लेकिन अगर जैसे कि मैंने 8 डेज़ की बात की, अगर वो सेपरेशन मोनोजाइगोटिक ट्विन्स का ही अगर मैं बात कर रही हूँ कि एम्ब्रियो के अंदर जो सेपरेशन है वो 8 डेज़ के बाद हुआ, ठीक है, तो ऐसे केस में आफ्टर 8 डेज़ अगर ये सेपरेशन आफ्टर 8 डेज़ हुआ तो ऐसे केस में जो ट्विन्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं दोज आर कॉल्ड कॉन्जॉइंट ट्विन्स। कॉन्जॉइंट ट्विन्स मतलब कि उनका बॉडी का कोई ना कोई पार्ट बचा जुड़ा होगा। ठीक है, कोई ना कोई बॉडी पार्ट वो शेयर करेंगे। सो दोज ट्विन्स आर कॉल्ड कॉन्जॉइंट ट्विन्स, ऑल्दो उन्हें सर्जरी करके बाद में अलग किया जा सकता है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द डाइजाइगोटिक ट्विन्स, डाइजाइगोटिक ट्विन्स आर ऑल्सो कॉल्ड फ्रेटर्नल ट्विन्स। ये जो है इंडिपेंडेंट रिलीज, अगर सेकेंडरी oocyte, दो अलग अलग सेकेंडरी oocytes और उनका सब्सिक्वेंट फर्टिलाइजेशन हुआ अलग अलग स्पर्म से, तो ऐसे ट्विन्स जो हैं वो डाइजाइगोटिक कहलाते हैं, क्योंकि नाम ही लिखा है ना, दो जाइगोट, डाइजाइगोटिक, तो दो जाइगोट्स बनते हैं और दोनों जाइगोट से अलग अलग डेवलप होते हैं। अलग अलग जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होता है, अलग अलग फीटस डेवलप होता है। उनका सेक्स सेम भी हो सकता है, उनका सेक्स डिफरेंट भी हो सकता है। दे आर लाइक नॉर्मल सिबलिंग्स, मतलब बस ये है कि उन्होंने मदर की वूम में कॉमन टाइम शेयर किया है, इसलिए हम उन्हें ट्विन्स कह रहे हैं। अदरवाइज उनका सेक्स सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। जेनेटिक मटेरियल नॉर्मल सिबलिंग्स की तरह, जो सेपरेशंस, जो वेरिएशंस होते हैं वो सब उनमें होंगे। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ ट्विन्स। लेट्स फोकस ऑन द क्लीवेज। अब हम क्लीवेज की ही बात करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने ये डायग्राम है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद की बात करते हैं। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द डिवीज़न ऑफ जाइगोट, मतलब ये क्लीवेज की अगर हम बात करते हैं, तो पहला जो फर्स्ट डिवीज़न है ये जाइगोट का होता है 24 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट ये आपको जो दिखाई दे रहा है, दिस इज़ अ फर्स्ट डिवीज़न। तो फर्स्ट डिवीज़न जो है दिस इज़ आफ्टर 24 आवर्स। काउंट कहाँ से करेंगे? फर्टिलाइजेशन से, ठीक है, और इसको होने में ऑलमोस्ट 6 आवर्स लगते हैं। बट बाद के जो डिवीज़न्स हैं 6 आवर्स मतलब टोटल 30 आवर्स, लेकिन सक्सीडिंग डिवीज़न जो है वो थोड़ा सा हम ये कह देते हैं वो स्लाइटली लेस टाइम लेते हैं इन फर्स्ट डिवीज़न के कंपैरिजन में, ठीक है। तो बाय द सेकेंड डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेकेंड क्लीवेज कंप्लीटेड, एंड सेकेंड क्लीवेज कंप्लीट होने के बाद ये देखिए दिस इज़ द 2 सेल स्टेज, एंड द नाउ आफ्टर द डिवीज़न मतलब सेकेंड डे के बाद जो ये बनती है दिस इज़ कॉल्ड 4 सेल स्टेज। बाय द एंड ऑफ थर्ड डे, नाउ लुक एट हेयर, बाय द एंड ऑफ दिस इज़ द फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद ये सेकेंड 4 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज के बाद ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है दिस स्ट्रक्चर इज़ 8 सेल स्टेज, ठीक है। थर्ड डे के बाद बाय द एंड ऑफ थर्ड डे अब ये जो है 8 सेल स्टेज जो है दिस विल कन्वर्ट इनटू 16 सेल स्टेज। 8 सेल से जो बन रही है दिस इज़ कॉल्ड 16 सेल स्टेज।
और स्मॉलर सेल्स जो हैं ये जो क्लीवेज से प्रोड्यूस हुई हैं, इन सेल्स को हम नाम देते हैं बच्चा, इनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर। ये जो सेल्स आपके सामने हैं दीज आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर जो है, अब ये एक स्टेज हमारे सामने आ रही है, सक्सेसिव क्लीवेज जो है वो एक सॉलिड स्फीयर बना लेते हैं। दिस इज द सॉलिड स्फीयर। दिस स्ट्रक्चर 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मोरूला। मोरूला जो है उसके साइड में आप देख रहे हैं स्टिल जोना पेलुसिडा इज प्रेजेंट हेयर, और इसका साइज़ अगर हम कहें तो साइज़ बिल्कुल वैसा है जैसे कि जायगॉट का, क्योंकि अभी हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। तो इसमें हमने बात की थी कि सेल का साइज़ इंक्रीज़ नहीं होता, तो जो जायगॉट के साइज़ के इक्वल ही इसका साइज़ है। अब हम बात करते हैं बाय द एंड ऑफ व्हाट हैपन बाय द एंड ऑफ 4th डे। बाय द एंड ऑफ 4th डे द नंबर ऑफ सेल्स इन द मोरूला इंक्रीजेज। ठीक है, अब ये जो है साथ ही में ये यहाँ से जहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ था, फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ था तो हमें याद आता है कि वो एम्पुला में, ब्रॉड रीजन था, एम्पुला में हुआ था, और कॉन्टीन्यूसली वहाँ से ये रोल ऑन होता हुआ, लुढ़कता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। तो 4th डे नंबर ऑफ सेल्स इन द मोरूला इंक्रीज। ठीक है, और ये यूट्राइन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब में नीचे की तरफ मूव करता है। अब इसी ड्यूरेशन में, मतलब कि ऑन द डे ऑफ 4th और 5th जो है ये कम, यहाँ से ये यूट्राइन ट्यूब से नीचे आता हुआ यूट्रस की कैविटी में पहुँचने लगता है, और यूट्रस की कैविटी में आते हुए जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम जो है यूट्रस की, वो जो है वो एक फ्लूइड सिक्रीट करती है, दैट इज़ कॉल्ड यूट्राइन फ्लूइड। और जो ये यूट्राइन फ्लूइड है, दिस यूट्राइन फ्लूइड start entering into the cavity of morula। ठीक है, ये जो फ्लूइड यहाँ पर एंटर कर रहा है, तो अभी आप देख रहे हैं जोना पेलुसिडा से यहाँ तक वो सराउंडिंग था। ठीक है, अब ये जब नीचे आ रहा है तब इसमें वो फ्लूइड एंटर कर रहा है, और फ्लूइड जो एंटर करेगा वो फ्लूइड, ये जो फ्लूइड है दैट विल एक्यूमुलेट इन दिस कैविटी, और ये कैविटी एक्चुअली बनना भी उसी की वजह से स्टार्ट हुई है, एंड द कैविटी इज़ कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। दिस कैविटी इज़ ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, या इसे हम दूसरा नाम हम इसे ब्लास्टोसील भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लास्टोसील। ये कैविटी जो है जैसे ब्लास्टोसिस्ट कैविटी का है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील जो है इसी के वजह से इस स्ट्रक्चर को भी नाम दिया हुआ है। देखिए दिस इज़ द ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट में आप ये देख रहे हैं यहाँ पर बाहर की तरफ जो लाइनिंग है दैट इज़ कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर की तरफ जो है दिस इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोब्लास्ट, क्योंकि ये जो है दिस विल फॉर्म एम्ब्रियो, एंड ट्रोफोब्लास्ट जो है इट विल फॉर्म एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। अभी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की बात हम लेटर लेक्चर्स में करेंगे। तो ये जो है दिस इज़ कॉल्ड इनर सेल मास, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एम्ब्रियोब्लास्ट, और बाहर की तरफ दैट इज़ कॉल्ड आउटर सेल मास्ट और ट्रोफोब्लास्ट। जो ये ट्रोफोब्लास्ट नाम लिखा है इसके लिए आई एम राइटिंग द अनदर नेम, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियोब्लास्ट। Trophoblast, embryoblast, inner cell mass, and trophoblast is also called as trophoblast. इसका दूसरा नाम है दिस इज ऑल्सो नोन एज आउटर सेल मास। जस्ट लाइक इनर सेल मास नाम दिया है क्योंकि ये अंदर की तरफ है, दिस पोर्शन इज इनसाइड, ये अंदर की तरफ है, दिस इज कॉल्ड इनर सेल मास। बाहर की तरफ जो है दिस इज कॉल्ड आउटर सेल मास, और दिस इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। तो ये तो बात हुई इनकी स्ट्रक्चर की। नाउ around the 5th day after fertilization, after the 5th day fertilization के 5th day के बाद ये ब्लास्टोसिस्ट जो है, ये ब्लास्टोसिस्ट आप देख रहे हैं इसके साइड की जोना पेलिसिडा आपको थोड़ा सा डिग्रेडेड दिखाई दे रही है। तो ब्लास्टोसिस्ट जो है दिस विल एक्चुअली हैच फ्रॉम द जोना पेलिसिडा, और जो है इसके इसी से ही जो जोना पेलिसिडा है इसी से जब ये निकलेगी तो निकलने जोना, जैसे कि एक बैलून जो है वो स्क्वीज़ होकर निकलता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं वो जोना पेलिसिडा में होल क्रिएट करते हैं। तो जोना पेलिसिडा ये आप देख रहे हैं, ये सेक्शन दिखाया हुआ है और ये पूरी कवरिंग है, तो इसके अंदर एंजाइम से एक होल किया जाता है और उस होल से एक्चुअली द ब्लास्टोसिस्ट हैच, ठीक है, एंड देन स्क्वीजिंग थ्रू द होल। अब जोना पेलिसिडा जो है, ये जो बाहर वाली लेयर है दिस इज जोना पेलिसिडा, ये जोना पेलिसिडा जो है इट विल शेड, ये ख़त्म हो जाएगी, एंड
इसकी वजह से जब ये अंदर चला जाएगा किसके, एंडोमेट्रियम के, द प्रोसेस इज़ कॉल्ड इम्प्लांटेशन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट इम्प्लांटेशन। सो क्लीवेज इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट इम्प्लांटेशन। थैंक यू।